से कान्हा जी बन गए नाई अपने भक्त के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का सच्चा चमत्कार लेकर। आज मैं आपको ऐसा चमत्कार सुनाऊंगी कान्हा जी का जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैंने ये चमत्कार भक्तमाल कथा में से लिया है। आपको पता ही होगा सभी को कि भक्तमाल कथा कान्हा जी का प्रिय ग्रंथ है और उसमें कलयुग की सारी कथाओं का वर्णन है। जो जो भक्तों के साथ हुआ उसी में ही सैन नाई का चरित्र भी है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि कैसे चमत्कार करते हैं हमारे कान्हा जी। आज कलयुग में मनुष्य का जीवन तो बहुत ही कम है, लेकिन आज कलयुग में कान्हा जी का जो नाम जाप करता है, जो उनके नाम का रटन करता है, राधे राधे का गुणगान करता है, तो कान्हा जी उसे कलयुग में साक्षात चमत्कार दिखाते हैं। यह चमत्कार नाभा गोस्वामी जी ने साक्षात अपने मुख से सुनाया है, वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सैन नाई, जिसका जन्म नाई परिवार में हुआ। अब यहाँ पर देख लो कि कान्हा जी को कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, वो तो अपने प्रिय भक्त को जानते हैं। जो उनका प्रिय होता है, जो उनका जपन करता है, उनका ध्यान करता है, बस कान्हा जी उसी के हो जाते हैं। कान्हा जी को जाति धर्म से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ आप सब लोग यह भी जान लो कि अगर आपको कान्हा जी का प्रेमी बनना है, उनका भक्त बनना है, तो आप भी जाति धर्म पर कोई ध्यान ना दो। जो भक्त प्रेमी है भगवान का, वही आपका भी प्रेमी होना चाहिए। चलो अब देर ना करते हुए चमत्कार को शुरू कर देती हूँ, जो कि सैन नाई के साथ हुआ। सैन नाई का जन्म एक नाई परिवार में हुआ। उनके परिवार में कोई भी भक्ति भाव ना था, लेकिन सैन नाई जन्म से ही भक्ति में कान्हा जी पर पूर्ण विश्वास करते थे। उनके मन में बड़ी ही भक्ति थी। वो अपना कार्य भी करते थे, स्कूल भी जाते थे बचपन में, लेकिन कान्हा जी के नामों का भी जपन करते थे। ये पिछले जन्म के प्रभाव होते हैं। पिछले जन्म में कान्हा जी को, सैन नाई जी को भीष्म का रूप बतलाया गया है, इसीलिए उनके पिछले जन्म के प्रभाव से ही वो सैन नाई बने और कान्हा जी के प्रिय हो गए और कान्हा जी का ही नाम जपन किया करते थे। हमेशा ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया करते थे बचपन से। अब बड़े हो गए तो उनके परिवार की परंपरा थी कि वो राजा के यहाँ नाई पने का काम किया करते थे, राजा के बाल काटा करते थे। बस उनके परिवार की यही परंपरा थी। जब उसके पिताजी ने बाल काटने छोड़ दिए राजा जी के, तो वह सैन नाई की जिम्मेवारी हो गई। अब सैन नाई राजा जी के यहाँ नौकरी पर लग गए और राजा जी के बाल काटने लग गए। अब वो सैन नाई राजा जी को भी अपने कान्हा जी का ही स्वरूप मानते थे और उनकी सेवा इसी तरह करते थे जैसे कि वह अपने कान्हा जी की सेवा कर रहे हों, क्योंकि जो भक्त होता है उन्हें सभी में भगवान दिखाई देते हैं। ये तो श्री कृष्ण भगवान ने साक्षात अपने मुख से कहा है कि मैं हर जीव में हूँ। आप विश्वास करके देखो, हाँ, मैं हर जीव में बसा हूँ। इसीलिए सैन नाई का भी यही भाव था कि मैं राजा की ही सेवा कर रहा हूँ, बस यही था। अब सैन नाई रात दिन जपन करते रहते थे। अब सैन नाई रात दिन जपन किया करते थे, राजा जी की भी सेवा किया करते थे। बस उसका यही कार्य था। अब जपन करते करते उसे रात में कान्हा जी के साक्षात दर्शन हुए और कान्हा जी ने कहा कि अब तुम्हारा जब सिद्ध होगा जब तुम गुरु बना लोगे। अब सैन नाई तो उतावले हो गए। अब अपनी जिम्मेवारी राजा की सेवा थी, वो किसी और को देकर सैन नाई चल पड़े गुरु दीक्षा लेने। अब उन्होंने अयोध्या में जाकर गुरु दीक्षा ली और गुरु दीक्षा लेकर उसने कहा कि मैं यहीं पर भजन करूंगा, लेकिन उसके गुरु ने कहा कि तू पहले अपना कर्म कर फिर ही भजन करना, अभी समय नहीं है तेरा भजन का। इसीलिए गुरु ने उसे वापस भेज दिया और सैन नाई आ गए वापस राजा की सेवा में। अब राजा के बाल काटते यही सैन नाई का कार्य था।
अब सेन नाई की गुरु दीक्षा लेने के बाद और भी कान्हा जी में और भी भक्ति लगन हो गई और वो हमेशा नाम जपन संकीर्तन में लगे रहते थे। एक बार की बात क्या हुई कि सेन नाई का समय था राजा के बाल बनाने का, लेकिन सेन नाई ऐसे सत्संग में चले गए कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे सत्संग में जाकर और उसे टाइम का पता ही ना लगा। अब वह बाल काटने ना पहुँचे। अब क्या हुआ कि बाल काटने कौन पहुँचा? हमारे कान्हा जी तो ऐसे भोले हैं जो जहाँ भक्त को जरूरत हो वहीं वह पहुँच जाते हैं। अब कान्हा जी ने सोचा मेरा भक्त तो मेरे गुणगान में लगा हुआ है, वहाँ राजा के वहाँ नहीं पहुँचा तो पता नहीं राजा इसे क्या दंड देगा, क्योंकि राजा के यहाँ तो उसकी नौकरी थी। इसीलिए कान्हा जी नाई बनकर और पहुँच गए राजा जी के पास। अब राजा जी के बाल बनाने लगे तो राजा जी को कुछ एहसास हुआ, आज तो नाई के हाथ बड़े ही कोमल हैं, आज तो मालिश भी बड़ी अच्छी हो रही है। अब जैसे ही राजा उसमें शीशे में देखते तो उसे मोरपंख दिखाई जैसा पड़ता कि जैसे मोरपंख पहना हुआ हो सेन नाई ने। अब राजा कुछ समझ ना पा रहे थे। हमारे कान्हा जी ने राजा जी के बाल बनाए, मालिश की 2 घंटे तक, क्योंकि नाइयों का तो यही काम होता है। उस दिन राजा साहब को बड़ा ही आनंद आया और सेन नाई को कह रहे थे कि तुमने तो आज बड़ा अच्छा काम किया, मेरा तो शरीर ऐसे फूल जैसा हो गया है। अब सेन नाई वापस वो कान्हा जी अपना सारा कार्य करके अब वापस चले गए। जब सेन नाई को सुध आई और सोचा आज तो राजा बड़ा दंड देगा, सेन नाई ने अपना पिटारा उठाया और चल पड़ा राजा साहब के महल की ओर। अब महल में पहुंचा तो दरबारियों ने देखा जो चौकीदार थे, ये सेन नाई फिर दोबारा क्या करने आ गया। उन्होंने सोचा कुछ भूल गया होगा इसलिए आ गया। अब आगे नौकर चाकर थे, सभी ने देखा सेन नाई बड़ा उतावला होकर आ रहा था। तो सेन नाई अब पहुंच गया राजा जी के पास और राजा जी के देखे तो बाल वगैरह सारे बने हुए थे। अब सेन नाई हाथ जोड़कर राजा से माफी मांग रहा था, राजा जी आज आपको मैं समय नहीं दे पाया, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। अब राजा जी सोच रहे थे ये सेन नाई मुझसे क्या कह रहा है, ये तो अभी बाल बना कर गया था, कुछ भूल गया होगा इसलिए आया, मैंने सोचा, लेकिन ये तो मुझसे माफी मांग रहा है कि मैं आज ना आ पाया। अब राजा जी कुछ समझ ही ना पा रहे थे। अब राजा बोला अभी तो तू मेरे बाल बना कर गया है, मुझसे माफी क्यों मांग रहा है। अब सेन नाई बोले नहीं राजा साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, आपके बाल कोई और ही बना गया। अब राजा साहब बोले क्या मुझे गलत फहमी है, तू ये कह रहा। वो बोले नहीं राजा साहब, मैं तो भजन कीर्तन में लगा हुआ था, मैं कहाँ आपके बाल बनाऊंगा। लेकिन राजा जी ने सारे चौकीदारों को बुलाया और कहा कि सेन नाई अभी तो यहाँ से गया था, अभी ये वापस आकर हमसे बोल रहा है कि मैं आया ही नहीं। अब सेन नाई को समझ आ गया था कि वो मेरे कान्हा जी थे, वो मेरे मदन मोहन थे जो मेरी जगह आए और आपके बाल बना गए। अब राजा का रोंगटा खड़ा हो गया और राजा को विश्वास हो गया था, क्योंकि आज के हाथों में अलग ही बात थी, अलग ही सब कुछ था। और मैं सोच रहा था कि आज इतना अलग क्यों है सब कुछ, आज इतनी अच्छी मालिश कैसे कर रहे हैं सेन नाई जी। सेन नाई जी रो रहे थे और अपने कान्हा जी से बार बार माफी मांग रहे थे, कान्हा जी मैं समय पर न पहुंचा तो आप समय पर पहुंच गए और मेरा सारा कार्यभार आपने संभाल लिया। कान्हा जी
आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं कान्हा जी, आपने मुझे दर्शन ना देकर राजा जी को दर्शन दिए और राजा जी के पैरों में गिर गए। और राजा जी के पैरों में गिर गया सेनाई और पूछने लगा कि बता दो मेरे कान्हा जी कैसे थे, मेरे कान्हा जी कैसे दिखते हैं, आप एक झलक दिखा दो उसकी। राजा साहब भी सेनाई को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे और अपने किए पर पछतावा कर रहे थे कि मैंने आज कान्हा जी से अपनी मालिश करवाई, अपनी बाल बनवाई और मैं पहचान भी ना पाया कि वो साक्षात कृष्ण कन्हैया। मुझे एहसास भी हो गया था लेकिन फिर भी ना पहचान पाया। और अब राजा साहब भी सेनाई के चरणों में गिर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे आज साक्षात कान्हा जी के दर्शन हो गए, आज से तुम ही मेरे गुरु हो। राजा साहब ने सेनाई को गुरु बना लिया। उस दिन के बाद सेनाई ने कभी भी बाल ना काटे, बस वह कान्हा जी की सेवा में चले गए और सारा जीवन कान्हा जी की सेवा और नाम जपन में लगा दिया और अंत में गोलोक धाम को पधार गए। तो देखा आप सभी ने, जब भक्त को जरूरत होती है कान्हा जी कुछ भी बन जाते हैं उसके लिए। ये साक्षात कलयुग का चमत्कार है। बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर भक्तों आपको यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, कुछ दिल को छुआ हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। राधे 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 राधे।